प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। एक एक करके तीनों सेक्शन सॉल्व करते हैं। तीनों सेक्शन में आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे के सारे कैसे इर्रेशनल। एज यूजुअल हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव 1/√2. सो लेट इफ पॉसिबल 1/√2 is not an irrational नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में इर्रेशनल गिवन है तो हम उसका उल्टा क्या समझेंगे, नॉट इर्रेशनल, नॉट एन इर्रेशनल। और इर्रेशनल नहीं होने का मतलब है रैशनल होना। तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। नाउ अगेन आपको मालूम है अगर 1/√2 रैशनल नंबर है सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. Therefore 1/√2 can be written as a by b. मैंने p by q के प्लेस पे a by b लिखा है where a and b are co-primes. ठीक, which implies that अगर आप इस इक्वेशन को देखें 1/√2 इज इक्वल टू a by b, इसका आप रेसिप्रोकल अगर करें तो 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, a by b का रेसिप्रोकल होगा b by a। इसी इक्वेशन से मिला आपको विच इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू b by a। बट एक चीज देखिए, b by a जो है वो कैसा है, रैशनल, क्योंकि b और a दोनों इंटीजर है। बट b by a इज अ रैशनल नंबर। अब ये तो इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू का सिंबल है, तो अगर b by a रैशनल है तो √2 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि हमेशा LHS RHS इक्वल होते हैं। ठीक, तो सिंस b by a इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल नंबर, आई मीन होना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर विच इज नॉट ट्रू। आपको मालूम है ये सही है भी नहीं, विच इज नॉट ट्रू। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था ना कि √5 इज इर्रेशनल, बस ऐसे ही आप √2 को भी इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। √2 भी इर्रेशनल, रैशनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। दस मतलब समझे, आपने एज्यूम किया था क्या कि 1/√2 रैशनल है, तो उसके हिसाब से आप एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंच गए जो गलत है। आपको कंक्लूजन क्या मिला, √2 इज रैशनल नंबर विच इज इनकरेक्ट। आपको मालूम है ये ट्रू नहीं है, तो शुरू से ही जो आप एज्यूम कर रहे थे वो गलत है। दस आप क्या एज्यूम कर रहे थे कि 1/√2 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप ये एज्यूम कर रहे थे इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये जो आपका अजम्पशन है इज नॉट ट्रू। ठीक, तो हेंस अगर ये हमने जो एज्यूम किया है इट इज नॉट एन इर्रेशनल, ये अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये इर्रेशनल ही होगा। ठीक, हेंस 1/√2 इज एन तो नहीं आएगा, एन, ठीक है ना, इज एन, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। आपको आर्टिकल पता है ए एन और द, ठीक है, मैं ग्रामेटिकली चेक कर रहा था। हेंस 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। और अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप खुद से कोशिश करिए वीडियो पॉज करके अगेन, और एल्स आई एम सॉल्विंग इट। All right, let us now move on to second section of the question. Here we have to prove that 7√5 is an irrational number. Let us suppose that, अब मेथड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब इलैबोरेट करके नहीं समझाऊंगा क्योंकि जैसे हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बस वैसे ही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट अस सपोज that 7√5 is not an irrational number. क्वेश्चन में गिवन है, हमको प्रूफ करना है irrational, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि it is not an irrational. irrational नहीं होने का मतलब है rational होना, which implies that 7√5 is a rational number. 7√5 is a rational number. ठीक, now again अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integers and q is not equal to 0. Therefore 7√5 can be written as a by b where a and b are co-primes. आप लिख भी सकते हैं इसको where a and b are
co-primes, which implies that रूट 5 इज इक्वल टू a ओवर 7b। आप इस 7 को जब RHS में लेके जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। ये 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नाउ RHS को अगर आप देखें, a और b दोनों इंटीजर हैं, 7b एक इंटीजर है, तो सिंस RHS में सारे टर्म इंटीजर्स है, इसका मतलब RHS कैसा है आपका, एक रैशनल नंबर। ठीक, तो उस चीज को लिखता हूं, ध्यान से देखिए, a अपॉन 7b इज अ रैशनल number because a, b and 7 जो तीनों टर्म्स इन्वॉल्व है RHS में आर इंटीजर, ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। ठीक, तो अगर ये रैशनल है कौन, RHS, तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि बीच में इक्वल टू का सिंबल है, विच इंप्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और आपको मालूम है विच इज नॉट ट्रू, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इसको प्रूव किया, रैशनल, विच इज नॉट ट्रू। ठीक, तो आपने जो सपोज किया था कि 7 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, उससे आप एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंच गए जो गलत है। आपको कंक्लूजन क्या मिला, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, विच इज इनकरेक्ट। इसका मतलब शुरू से ही जो आप सपोज कर रहे थे वो गलत था। ठीक, तो बस एंड अप करना है, दस द सपोजिशन, आप एग्जाम में जैसे लिखेंगे वैसे लिख के समझा रहा हूं आपको मैं, दस द सपोजिशन 7 रूट 5 इज रैशनल, हम यही सपोज कर रहे थे ना, इज फॉल्स, या इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, एंड हेंस 7 रूट 5 इज एन irrational number. So this completes our solution. Let us now move on to last section of the question. Alright, we are now on to the last section of the question, and here we have to prove that 6 plus root 2 is irrational. Method फिर से same, method of contradiction. Let us assume, हम ये मान लेते हैं कि ये rational है. Let us assume to the contrary, इसका उल्टा मान लेते हैं, let us assume to the contrary that 6 plus root 2 is rational. क्वेश्चन में irrational प्रूफ करना, हम ये मान लेते हैं कि ये rational है और कोशिश करते हैं इसको rational प्रूफ करने की। ठीक, which implies that अगर ये rational है, 6 plus root 2 अगर rational है, which implies that we can find two numbers a and b where b is not equal to 0 such that 6 plus root 2 can be written as a by b, है ना। हमने ये एज्यूम कर लिया है इसके कॉन्ट्ररी कि ये एक रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम ऐसे दो नंबर ढूंढ सकते हैं a और b where b is not equal to 0 such that 6 plus root 2 can be written as a by b, which implies that root 2 can be written as a by b minus 6, इस 6 को आप RHS में ले जाएंगे, सबट्रैक्ट होगा वो, again which implies that root 2 is equal to a minus 6b, LCM ले रहा हूं मैं, upon b। ठीक, अब आप अगर RHS को देखें तो RHS में कौन कौन सा टर्म है, a, b एंड 6, और तीनों के तीनों कैसे, इंटीजर्स, हेंस जो पूरा टर्म है RHS का वो कैसा होगा, एक रैशनल नंबर। मैं उसको लिख भी देता हूं, a minus 6b अपॉन b, जो पूरा टर्म है आपका RHS का, इज अ rational number, reason being since a comma, ये कॉमा थोड़ा अच्छे से लगा देता हूं, since a, b and 6 तीन टर्म है, a, b and 6 are integers। ठीक, अब आप देखिए अगर RHS का टर्म एक रैशनल नंबर है तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल, क्योंकि बीच में इक्वल टू का सिंबल है, which implies that root 2 is rational, और रूट 2 रैशनल होता ही नहीं है, आपको मालूम है, ये तो इरैशनल होता है। सो हमको जो कंक्लूजन मिल रहा है रूट 2 इज रैशनल, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरैशनल। इसका मतलब जो शुरू से एजम्पशन लेके चल रहे थे हम कि 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, वो गलत है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 2 is irrational,
हेंस जो आप अज्यूम कर रहे थे वो गलत था। इसका मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है 6 + √2 इज इरेशनल, वो सही है। आप एंड अप ऐसे करेंगे, हेंस 6 + √2 is an irrational number. This completes our solution as well as the entire exercise 1.3. Let us now move on to last exercise of the chapter 1.4. Thanks for watching. We'd love for you to subscribe to our channel.